से निवेदन करूंगा जो मंच पर जिनके नाम ले वो आकर के व्यास पूजन आरती बंधन में सम्मिलित हो गए। हमारे डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जी, श्री बालकृष्ण टिबड़ेवाला जी, श्री रमाकांत टिबड़ेवाला जी, श्री विशाल टिबड़ेवाला जी, हनुमान प्रसाद बागड़िया जी, श्री बाबूलाल जी डडारिया, श्री दामोदर अग्रवाल जी, श्री राधेश श्याम जयपुरिया जी, आप सब लोग मंच पर आकर के आरती व्यास पूजन आरती बंधन में सम्मिलित होंगे। आइए हम और आप सब श्रद्धा और भाव के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में हम और आप सब सम्मिलित होंगे। आइए भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद् सुंदर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मौन जगपंथ को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देव होदान्तिरन्तरिक्ष गुञ्जान्ते प्रथमेदान्ति लाभादान्ति लोकदयादान्ति वनपदयादान्ति विश्वे देवाः शान्तिरमतान्ति धर्मगुञ्जान्ति शान्तिरेवदान्ति सामासान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यत्नेनात्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः तदन्तजत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचं भगवाटलाब्जै। हे नाथ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद नंदन, मैं आपको नमन करती हूँ। वैसे तो मैं भला होती कौन हूं? जब कृष्ण को प्रणाम किया तो कन्हैया बोले बुआ उल्टी गंगा क्यों आ रही हो? बोले क्यों? बोले नियम ये कि भतीजा प्रणाम करे बुआ को, और आप उल्टी गंगा पा रही, बुआ प्रणाम कर रही है भतीजे को। तो कुंती कहती है कृष्ण मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे फिर से बावली बनाने का कोशिश प्रयास मत करो। मैं जानती हूं तुम साधारण मेरे भतीजे नहीं हो, तुम साधारण नंद नंदन नहीं हो, तुम साधारण देवकी नंदन नहीं हो।
यशोदा नंदन भी तुम साधारण नहीं हो। मैं पहचान गई हूं तुम कौन हो। मैं पहचान गई हूं तुम कौन हो। द्रौपदी की लाज बचाने वाला साधारण नहीं है। पांडवों को लाक्षागृह में से बचा लेके जाने वाला वो साधारण नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं, पांडवों का चरित्र पढ़ो तो पता चल जाएगा। बार बार प्रयास किया गया पांडवों को मारने का दुर्योधन के द्वारा, और भगवान ने बार बार बचाया उसे, बार बार पांडवों को बचाया। ये बात हम समझते नहीं है। हमको लगता है पैसा ही बचा लेगा, हमको लगता है पद ही बचा लेगा, हमको लगता है प्रति नहीं, बचाएगा तो सिर्फ ईश्वर ही, और कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा। ये दुनिया का बहुत, हमारे भारत का बहुत बड़ा व्यापारी था वो, जो प्लेन व्लेन उड़ाता था, वो मैच भी करवाता था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो इंग्लैंड में छुपा छुपा डोल रहा है। कहां गया पैसा? वो कहां है पैसा? क्या कहा? जो कंट्री में ना घुस सके वो पैसा किस काम का? क्या करोगे क्या उस पैसे का? जो अपनों से दूर भागना पड़े तुम्हें, क्यों ऐसा करना है जो अपनों से दूर भाग जाना पड़े? कोई नहीं बचा सकता तुम्हें भगवान के सिवा। अति सर्वत्र वर्जिते, अति का कोई काम मत करो। क्या करोगे उतने पैसे का धर के, और फिर पैसा भी है तो पी के पड़े। अरे राम भजो, इसके लिए नरक के रास्ते खोलने से क्या मिलेगा? अगर पैसा है तो विनोद जी की तरह यूनिवर्सिटी बनाओ और बच्चों को सद्मार्ग पर लेकर जाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो इनके बच्चे यूनिवर्सिटी विद्यालय के, देखो त्रिपुंड लगा के, कुर्ता धोती पहन के, छोटे छोटे, ये मॉडर्न, तुम लोगों से ज्यादा मॉडर्न बच्चे हैं ये। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं, अभी तक मुझे नहीं दिखाई पड़ी, आई डोंट नो, कि मैंने पूरा यूनिवर्सिटी अभी देखा भी नहीं, यहाँ बच्चियों को स्कर्ट नहीं पहनाते हैं। आई डोंट नो कि वो है कि नहीं पहनाते ना। मना तो करो ना टीचर्स लोग, तुम आगे बैठी हो, कहीं मैं रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट करो। अब बताइए, हमारे बच्चों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए सनातन परंपरा में? तन दिखाने वाली या तन ढकने वाली? जवाब दीजिए। छोटे छोटी बच्चियां छोटी छोटी क्लास में, उनको स्कर्ट का हैवी बना रहे हैं हम कि भाई तुम यही पहन। कौन सी जगह लिखा है कि इसी में विद्या आएगी? बोलो, कौन सी जगह लिखा है कि ये पहनोगे तभी अब सरस्वती मैया दौड़ पड़ेंगी? बोलो ना। छोटी सी बच्ची है, पहली दूसरी क्लास में जा रही है, दिसंबर का महीना है, और तुमने उसको स्कर्ट पहना रखी। काहे को भाई? सूट ही पहना तो सूट, नहीं तो मॉडर्न बनाना है, पैंट पैंट पहना के बढ़िया पूरी ऐसी बना, जिससे जब वो बड़ी हो तब भी उसे लगे कि समाज ने मुझे नंगा नहीं किया, बल्कि समाज ने मुझे बचपन से ढक के रखा है। बचपन से स्कूल ने मुझे ढक के रखा है, संभाल के रखा है, बचा के रखा है। ये जिम्मेदारी समाज की है, हमारी है, स्कूल की है, कॉलेजों की है, यूनिवर्सिटी की है। सिर्फ पैसा कमाना ही स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम नहीं, संस्कार देना भी हम सबका जिम्मेदारी है। ये जो भागवत हो रही है उसी का एक पार्ट है जो विनोद जी करा रहे आप बच्चों के लिए, हम सब के लिए। यहाँ पर बाहरी जनता शायद आपको ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो इस कथा में इन्वॉल्व है। यहाँ एक अलग प्रकार की कथा चल रही है और ये बहुत आनंददायक है। मेरा अभिप्राय समझ गए? मैं तो तब समझू ना जब मुझे कुछ दोगे लास्ट में, एक आध दिन तब मैं कुछ दे दूंगा। आप क्या पहना तो नहीं, मैं यहाँ आया हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में देखूंगा, मतलब मुझे पहनाओगे ना कुछ। हाँ चलो वो देखेंगे, तो कुलपति जी बैठे देखते हैं कौन सी को क्या डिग्री दे देंगे लास्ट वाले दिन। यहाँ तो डिग्रियां दी जाती है ना, मैं भी एक आध डिग्री यहाँ से ले जाऊं, दोगे कि नहीं? अरे कुछ है
अरे नहीं नहीं नहीं, कोई इतना लंबा मत देना, कोई छोटी मोटी सी डिग्री दे देना, कोई खेत यहाँ के राजस्थान किसी को चले जाऊं तो मैं भी याद रखूं कि मैं यूनिवर्सिटी में कथा करने गया था। मुझे तो एक प्यारी सी डिग्री चाहिए। आप जो कथा सुन रहे हैं उसे जीवन में उतार लीजिए साहब, बस यही मेरे लिए डिग्री का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ। मेरे इन बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर इनमें से 2-4 भी सही दिशा में चले गए इस कथा के बाद, प्रॉमिस करता हूं आपका कथा कराना और मेरा कथा करना सफल हो जाएगा, दोनों का प्रयास सफल है। अब जाकर ये बच्चे ही नहीं है साहब, स्कूल कॉलेजों में जो एक पैसे कमाने का तरीका इनको समझाए, सिर्फ उतना ही तरीका नहीं है, ये किसी के घर के दीपक, ये किसी का घर का प्रकाश है, ये साधारण नहीं है, ये भारत का भविष्य है, जिन्हें हम नंगा पुंगा बनाकर अपनी शान समझते हैं। मैं तो आप टीचर से भी निवेदन करूंगा, एक्टिविटी भी करवानी हो तो बॉलीवुड के गानों पे मत करवाया करो। अगर एक्टिविटी करवानी भी है ना तो भजनों पे करवाइए, राम जी की रामायण पे करवाइए, महारानी लक्ष्मीबाई पे करवाइए, मीराबाई पे करवाइए, ऐसे संतों पे करवाइए ना एक्टिविटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब इस पे एक्टिविटी करवाएंगे तो कहां से लाएंगे बच्चे झुमका उठा के? इन्हें मिलेगा जो 25 साल पहले झुमका गिरा था, 30 साल पहले गिरे, इन बच्चों को तो पता भी नहीं उस झुमके का कलर कैसा होगा। अभी तक ढूंढा जा रहा है वो बरेली के बाजार में, बरेली भी बदल गई है, अब नहीं मिल रहा वहां झुमका। एक्टिविटी करनी है, रामायण वही थी, रामायण वही है और रामायण आज भी वही। अगर एक्टिविटी करानी है, मैं कुलपति महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा, इन बच्चों को एक बार नहीं, साल में 4 से 5 बार राम का अभिनय जरूर करवाइए इन बच्चों से, और इन्हें बताइए कि बेटा राम आज भी पूजनीय क्यों है। राम सिर्फ त्याग की वजह से पूजनीय है, राम लोभ की वजह से नहीं। रावण तो लोभ के कारण तो दुर्योधन नष्ट हो गया, इसके कारण हमें लोभ का त्याग करके अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने माँ बाप के सम्मान से प्रेम करना चाहिए, मेरा आग्रह है सबसे। क्योंकि यहाँ तो ये आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं। मैं भी, मेरा भी भाव है कि बहुत जल्दी, पता नहीं कोरोना नहीं आता तो अब तक हो भी गया होता, कोरोना आ गया, उसमें सब सेवा हो गई। मेरा खुद का एक मन है कि वृंदावन में एक बहुत अच्छा सा गुरुकुलम बनाया जाए, और एक्टिविटी के नाम पे नो बॉलीवुड, कसम से बाहर ही लिखवा दूंगा, ऐसा लिखवाऊंगा कि कोई आएगा भी नहीं वहां गुरुकुलम में, ऐसा बॉलीवुड वाला तो दूर से ही राम राम करके जाएगा, उसे खतरनाक आदमी। अगर अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करना है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पढ़ना ही है, स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो चलो खैर कथा की तरफ चलते हैं। हे कृष्ण, मैं जानती हूं तुम मुझे बहला रहे हो, मैं साधारण कृष्ण को पहचान गई हूं कि वो साधारण नहीं है, असाधारण है। मैं तुम्हें प्रणाम करते हूँ, भूआ कुछ मांग लो, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, एक वरदान कोई जो मन करे सो मांग लो। बोले कृष्ण जो मांगोगी दे दोगे? बोले हाँ जो मांगो। बोले कृष्ण एक काम करो, सुनना जरा कुंती की मांग क्या है। कुंती कहती है कृष्ण, विबलः सांसुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर मुझे देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। क्या दे दो? बुआ, अब तक जीवन में कम दुख सहे जो अब और मांग रही हो? क्या नहीं सहा? इस संसार में सबसे बड़ा कलंक है कि किसी कुंवारी कन्या के पुत्र हो जाए। तुमने वो दर्द भी सहा। एक मंत्र मिला था कि इस मंत्र को जाप करके कुंती जी को, इसे गलत तरीके से युवा बच्चे न समझ ले, इसलिए अभी बोलना है, समझाना जरूरी है। धर्म का आधा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा करो।
तो फिर संभल रहोगे। कुंती जी को एक मंत्र मिला, इस मंत्र का जाप करके जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। तो चेक करने के लिए सूर्य भगवान को उन्होंने याद किया, सूर्य भगवान आ गए। अब सूर्य भगवान बोले कि कोई वरदान मांगो, हम आए। तो अरे मैंने वरदान मांगने के तो बुलाया नहीं। बोले हमारा आना निष्फल होगा ही नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो मांगो। बोले मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं बुलाया। बोले तुम्हें पुत्र होगा। अरे महाराज मेरा विवाह नहीं हुआ। बोले अब तो पुत्र ही होगा। कह के चले गए भगवान, सूर्य भगवान। अब कुंवारी के पुत्र हो जाए तब तक विवाह हुआ नहीं। तो कुंवारी जिस समय थी कुंती, उस समय उनको कर्ण हुआ और समाज के भय से उनको एक पिटारी में बंद करके बहा दिया नदी में। तो बोले वो भी आपने सहा, पुत्र वियोग आपने सहा, और ये जानते हुए भी कि ये कर्ण आप ही का पुत्र है और तुम्हारे ही बच्चों के खिलाफ लड़ रहा है, तो भी ये सब देखा। अब कितना दर्द होता होगा कुंती मां को। इतना ही नहीं, तुम्हारे 5 पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, तुम्हारी पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। ये सब दर्द आपने सहा, अभी भी सुनना चाहती, अभी भी और दुख चाहती हो? कुंती रोते हुए कहती है कृष्ण ये सब दुख असहनीय है, पर इससे भी बड़े दुख और चाहती हूं। क्यों? बोले जब जब मेरे जीवन में कोई दुख आया तो मेरे कृष्ण ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरा कृष्ण मेरे साथ खड़ा है। जब मेरी पुत्र वधू की लाज उतारी जा रही थी उस समय इस सभा में मेरे को अपना कहने वाले मानने वाले लोग, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी मेरी सहायता करने की इच्छा नहीं की, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। उस समय अगर कोई आया तो मेरा कोई एक, वो मेरा कृष्ण था जो मेरी पुत्र वधू को भी उसने बचा लिया, मेरी वधू को बचाया, उसकी लाज नहीं जाने दी। अगर वो विपत्ति ना आती तो मेरा कृष्ण नहीं आता। हम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, सब जला देना चाहते, और जब सब जला देना चाहते तो उसमें भी एक और आए महानुभाव श्री कृष्ण, उन्होंने हम सबको लाक्षागृह से बचा लिया। सब लोग पांडवों को मार देना चाहते थे महाभारत के युद्ध में। पितामह भीष्म जैसे योद्धा उनके सामने खड़े थे, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा खड़े थे, कृपाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, महारथियों से भरा पड़ा था कौरव दल, और मेरे बच्चे 5 ही थे, उनका कोई सहारा नहीं था सिवाय तुम्हारे। पर मेरे देखते देखते कृष्ण क्या हुआ, मेरे देखते देखते बड़ा कौरव दल मर गया, मिट गया। और मेरे देखते देखते मैंने देखा कि कृष्ण ने मेरे बच्चों के बाल को भी आंच नहीं आने दी, एक रुआ भी नहीं चलने दिया मेरे बच्चों का। कृष्ण जब तक मैं जीवित रहूं जीवन में विपत्तियां आती रहेंगी, क्योंकि जितनी विपत्तियां आएंगी उतनी तुम्हारी याद आएगी, और तुम्हारी याद इस संसार का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख। सुख के मुंह पे धूल पड़े जो प्रभु को नाम भोला, बलिहारी वा दुख जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख के मुंह पे तो धूल पड़नी चाहिए जिस सुख के आने पर हम तुम्हें भूल जाएं। उससे लाख गुना अच्छा वो दुख है जिस दुख में तुम्हारी याद बनी रहती है। मेरे प्यारे श्रोता, आप सब ध्यान से सुने, समझे और ईमानदारी से सोचें, आपको भगवान की याद सबसे ज्यादा कब आती है? जब जीवन में समस्याएं चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब हमें से भगवान की याद आती है। तो वो सुख किस काम का? जैसे सुख में हम कृष्ण को भूल जाए। कृष्ण मुझे वो सुख नहीं चाहिए, ये सुख, ये राजपाट, ये किस काम का?
ये आया और कृष्ण कह रहा मुझे द्वारका जाना नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख दे दो जिस दुख में पल पल तुम्हारी याद बनी रहे। कुंती से कृष्ण कहते बुआ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अद्भुत। भगवान उनको नमन करके उनसे मिलके द्वारका गए, पितामह भीष्म से मिले इत्यादि क्रम है पूरा। पितामह भीष्म को भी उपदेश दिया भगवान ने, धर्मराज को उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनना, कुछ भी मन करे मत खाना, ध्यान से सुनना, जो मन करे सो खाना बहुत गलत है। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे, इसी से संबंधित एक कथा है ये, इसी समय की। तो द्रौपदी मुस्कुरा दी। जब द्रौपदी मुस्कुराई तो पितामह भीष्म ने पूछा क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले नहीं पितामह अपराध हो गया। बोले नहीं नहीं, अच्छे घर की बहन बेटियां ऐसे नहीं हंसती, कोई तो रीजन होगा, बताओ। बोले पितामह आज आप बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हो, क्षमा करना, ऐसी सोच कैसी आ गई मुझे। बोले क्यों? बोलो बोलो, कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो क्या पूछना चाहती हो, क्यों हंसी हो? बोले मैं इसलिए हंस रही हूं कि आज आप कितना सुंदर उपदेश दे रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं पितामह ये ज्ञान आपका उस दिन कहां चला गया था जिस दिन आप ही के सामने भरी सभा में मेरी लाज उतारी जा रही थी और आप एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द। कौन रोकने वाला था आपको? एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। यह ज्ञान उस दिन कहां चला गया था? पितामह भीष्म बोले बेटी तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं, दोस्त तो मेरा ही, पर तुम ये पूछ रही हो उस दिन ये ज्ञान कहां चला गया था? उस समय हमारे राज्य का जो राज्य एक तरीके से राजा ही कह लो, दुर्योधन ही चला रहा था। युधिष्ठिर तो, धृतराष्ट्र तो सिर्फ नाम का राजा था। तो जब दुर्योधन कैसा है? पापी। हम पापी राजा का अन्न खा रहे थे, ध्यान से सुनना, हम पापी राजा का अन्न खा रहे थे। पापी राजा के अन्न को खाने से हमारी बुद्धि मलिन हो गई, हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हमारा ज्ञान भी मलिन हो गया, छुप गया। जैसे राख के जम जाने पर कंडे में राग भीतर आग जो है छिप जाती है, राख आ जाए तो आग छिप जाती है, वो ज्ञान हमारा छिप गया। पर तुम्हारे पति अर्जुन ने बाण मार मार के मेरा सारा रक्त निकाल दिया। कौन सा? जो दुर्योधन के खाए हुए मलिन अन्न से मलिन रक्त बना था। दुर्योधन ने अर्जुन ने बाण मार कर मेरा सारा रक्त निकाल दिया। अब क्या हुआ? जो शेष रक्त है वो मेरा ही रक्त है, वो पवित्र रक्त है, इसलिए मेरा ये पवित्र ज्ञान आज प्रस्तुत हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात को हमसे युवाओं से क्यों संबोधित किया? इसीलिए मैंने किया क्योंकि जब हम भोजन आहार गलत करते हैं तो हमारे विचार अच्छे होंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। सिंपल सी भाषा में आपने सुना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सुना है कि नहीं? सुना है ना? तो जब गंदा खाओगे विचार अच्छे कहां से होंगे? आज समाज में इतनी कुरीति कैसे आ रही है? आज समाज में इतनी जो शत्रुता है वो कहां से आ रही है? क्योंकि हमारा आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध न होने के कारण हमारे विचार दूषित हो रहे हैं, और विचार दूषित होने के कारण तो आप सोचिए घर में बेटियां सुरक्षित नहीं। घर में, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, घर में इतना शुद्धिकरण। अगर आप शुद्धिकरण चाहते हैं, आप पवित्रता चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहली सुरक्षा आपको करनी होगी अन्न की। वो शुद्ध हो और मेहनत की कमाई का हो। चोरी से, जबरदस्ती, किसी का छीन के, धोखा दे के अगर आप ऐसे पैसा कमाओगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये पैसा न तो तुम्हारा हित करेगा और न तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भला कर सकेगा, कभी नहीं।
मुझे पता है आज के दौर में मेरी इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। दौर चाहे जो भी हो, सत्य तो सत्य ही होता है। इसलिए मेहनत की कमाई से किया हुआ अन्न ग्रहण वो आपके लिए मंगलमय होता है, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दुर्योधन पितामह भीष्म ने ये उपदेश दिया, इत्यादि क्रम है। भगवान श्री कृष्ण एक पृथ्वी को छोड़कर अपनी लीला पूरी करके गए, और जब लीला पूरी करके गए तो राजा परीक्षित बनाए गए। और थोड़ा सा प्रसंग और है, इस प्रसंग को, कलयुग के प्रसंग को वर्णन करके आज के सत्र को पूरा करेंगे। ये प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, 5 से 10 मिनट का और है ये प्रसंग, मन लगाकर सुनिए। बोलो राधे राधे। एक बार परीक्षित कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गौमिथुनम राजा अन्य मानव नाथवत दंड हस्तम च वृषलम दृश्य नृपलांछनम। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक बैल दोनों खड़े हुए हैं। जो बैल वृषभ खड़ा हुआ है, उनके 4 पैर होने के बावजूद 3 पैर टूटे हुए हैं। एक पैर के बल पर वो खड़े हुए हैं वृषभ। गाय भी खड़ी हुई है। वहां एक काला सा व्यक्ति है जिसके हाथ में दंड है, और वो काला सा व्यक्ति उस बैल के उस पैर पर आक्रमण कर रहा है जो पैर सुरक्षित है, बाकी के 3 टूटे हुए। एक जो सुरक्षित है, उसी पैर पर वो व्यक्ति बार बार प्रहार कर रहा है। राजा ने देखा, राजा रथ से कूदे तो दौड़कर वहां पहुंच गए। धर्मात्मा राजा के राज्य में कभी गाय दुखी नहीं होनी चाहिए। गऊ को हम मां कहते हैं। दौड़ कर वो काला सा व्यक्ति हट गया, वहां से दूर हट गया। तो जब वो दूर हटा तो पूछा गाय से, वृषभ से, आप कौन है? ये व्यक्ति कौन है जो आपको पीट रहा है, आपको मार रहा है? ये कौन है? देखिए, कई लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा 5-7 मिनट आप हमको दीजिए। अभी ये हम कलयुग के लोग हैं और ये कथा कलयुग की शुरू हो गई है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपके काम आने वाली बात है। सिर्फ 10 मिनट और चाहिए कंसंट्रेशन आपका। 10 मिनट आपस में बात न करें, कोई एकदम मन लगा के सुनिए, और गारंटी मेरी है कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस प्रसंग में। गाय से और वृषभ से पूछा, आप कौन है? और ये काला सा व्यक्ति कौन है जो आपको पीट रहा है? तो वृषभ ने कहा, हम कैसे कहें कि पीटने वाला कौन है? कोई तो कहता है कर्म का ही फल भोगना, कोई कहता है प्रारब्ध है। अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मैं धर्म हूं, वृषभ के रूप। सही
मंदिर